जय श्री राम। जय माँ चंद्रिका देवी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए चलते हैं लखनऊ में स्थित सिद्धपीठ माँ चंद्रिका देवी के दरबार। चलिए मैं आपको इस जगह की मान्यता के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो मान्यता कुछ इस प्रकार है। जो लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु जी अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लेकर आदि गंगा गोमती नदी के तट पर कटक बासा के घनघोर जंगल में विश्राम के लिए ठहरे थे। तो उसी समय अमावस्या की अर्धरात्रि में उन्हें जब भय लगने लगा तो उन्होंने अपनी माता उर्मिला द्वारा बताए गए मंत्रों से देवी माँ का उच्चारण किया। तभी जंगल में चंद्रघटा छा गई और चंद्रकेतु जी का भय दूर हो गया। इसी स्थान पर माँ की स्थापना हो गई। कटकबासा का नाम अब कठवारा हो गया है, जहाँ सिद्धपीठ स्थापित है। हाँ जी, तो ये तो बात हो गई मान्यता की। तो आइए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मंदिर के आसपास क्या है, कैसे है। ये सभी दुकानें लगी हुई हैं आसपास। ये मंदिर के पीछे का भाग है और ये है कुंड, सुधनवा कुंड इसे कहते हैं। तो इसकी भी काफ़ी मान्यता है और इस कुंड के बीचों बीच में हमारे शिव जी भी विराजमान हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं। बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी नहीं आती है मुझे, उसके लिए खेद भी है और माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। तो ये देखिए, हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ दुकानें लगी हुई हैं जो कि कुंड में डालने के लिए शायद बेलपत्री वगैरह है। वो हमने नहीं ली थी क्योंकि हमने सिर्फ माता जी का प्रसाद लिया था, जो हम पहले ही चढ़ा चुके थे और जिसको हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, क्योंकि भाई हमें भी तो थोड़ा फ़ोन से हट कर के दिल की बातें करनी थी माता जी से, तो इसलिए हम वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। फ़िलहाल चलिए लिए चलते हैं, आपको छोटा सा दर्शन करवा देते हैं शिव जी के। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इस जगह पर भी अगर आ सकें तो यहाँ भी ज़रूर आइएगा, क्योंकि सच मानिए बात सिर्फ आने और जाने और दर्शन कर लेने की नहीं, वहाँ की एनर्जी को फ़ील करने की होती है। यहाँ पर आकर सच में बहुत अच्छा लगता है और आप आएंगे तो आपको वो एनर्जी फ़ील होगी। अच्छा रुको भी करा दे रहा हूँ। आइए अब मैं आपको जल्दी से मंदिर के दर्शन भी करवा देती हूँ मैं, क्योंकि जो रियल वाली लाइन होती है वहाँ से तो मैं पहले ही दर्शन कर चुकी थी, बट इस बार मैं बीच में से जाऊँगी, जहाँ से मैं पूरा अंदर तक तो नहीं जा पाऊँगी, बट थोड़ी दूर से मैं आपको दर्शन करवा सकती हूँ। तो चलिए ले चलते हैं आपको। ये रास्ता है जो कि बीच से होकर के जाता है और आप किनारे किनारे देखेंगे तो दो लाइंस दिखेंगी आपको, जो कि सीधे मंदिर में जाके आपको पहुंचाती हैं, जहाँ पे आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं या चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। तो ये रास्ता मुझे बस यहीं तक जाने देता है।
जी हाँ, ऊँट की सवारी भी यहाँ पर है और गइये ठंड के मौसम में अलाव के पास जाकर के सर्दी का इंतज़ाम भी कर रही हैं। और ये मंदिर के पास में जो छोटी-छोटी शॉप्स होती हैं, जो पूजा से रिलेटेड या मेले टाइप की जो शॉप्स होती हैं ना, ये वो हैं। तो आप छोटी-मोटी खरीदारी भी कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको खाने पीने के भी काफ़ी शॉप्स मिलेंगी, जैसे कि यहाँ की फ़ेमस शॉप कश्यप भोजनालय करके है, और आई थिंक अब तो और भी बहुत सारी खुल गई हैं। तो आप थोड़ा जलपान भी कर सकते हैं। और एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है यहाँ के बारे में, कि यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। तो वही बात है कि मंज़िल तो सुंदर है ही, और यहाँ का जो सफ़र है वो भी बहुत ही सुंदर है। थोड़ा सा गांव का इलाका भी पड़ता है, बट शायद सुंदरता तो गांव की ही है। ये जो एरिया है वो आता है बख्शी का तालाब में, और मंदिर स्थित है कठवारा गांव में। सो इस प्रकार है। यहाँ पर आने के लिए आपको साधन की कोई कमी नहीं है, आप किसी भी साधन से आ सकते हैं। तो यही था एक छोटा सा प्रयास मेरा। बाकी आप आकर देखिए आपको कैसा लगता है, और लाइक और सब्सक्राइब करने की ऐसी तो मेरी कोई आपसे गुजारिश नहीं है। बस आपने ये वीडियो देखा, यही बहुत है मेरे लिए। थैंक यू।